बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो। हमारा जो न्यू चैप्टर है या न्यू जो टॉपिक है उसका नेम है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है ये हम चौधरी आरिफ और सुहेल अहमद की बुक से इसको देखेंगे। डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है जी, ये किन किन क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है या कौन कौन सी क्लासेस कर सकती हैं। ये ACCA, CA, ICOM, BCOM, उसके बाद BBA, BSIT, MCS, ऐसे थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं ये इस वीडियो के थ्रू अपने इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी इससे रिलेटेड न्यू वीडियो अपलोड हो तो वो आपके लिए क्या होगी, एक नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा उसका। नहीं, अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इसकी वो इंट्रोडक्शन की है। सो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होती है। डेप्रिसिएशन को अगर मैं डेफिनेशन के सेंस में आपके सामने एक्सप्लेन करूँ, वो कहते हैं ग्रेजुअल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूजेज और एक्सीडेंट। मैंने एक शॉर्ट सी डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे रखी है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा एसेट, अब एसेट आपके पास कौन से होते हैं सर जी? गाड़ी होती है, कोई व्हीकल होती है, व्हीकल सेम हो गया, कोई मशीन होती है जो चल रही होती है। तो इनकी वैल्यू के अंदर जो कमी आ रही होती है, इसको आप कहते हैं जनाब ये आपकी क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है। अब क्या होता है कि मैंने एक मशीन खरीदी है, उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मशीन कौन सी थी सर की? फ्लोर वाली है, जिसमें आप जो है जो वीट होती है उसको डालते हैं, फिर वो उसको कर रही होती है ग्रेडिंग वगैरह, फिर आपका फ्लोर उसमें निकल रहा होता है। तो चलते चलते उस मशीन के अंदर क्या हुआ कि उसके पार्ट्स और पुर्जे जो है वो घिसना शुरू हो गए, ढीले हो गए। उसकी रिपेयरिंग आप करवाते हैं, फिर उसको आप जाके बार बार फिक्स करवाते हैं। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, जब आप उस मशीन को दोबारा सेल करने जाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो वो कहते हैं भाई आपने 1 लाख की मशीन खरीदी है, आप 10 साल बाद इसको सेल करने आ रहे हो, लिहाजा मैं इसका 40 आपको दूंगा, क्योंकि ये घिस गई है, अब इसकी वो एफिशिएंसी नहीं है। तो ये बेसिकली जो 60,000 रुपये उसका कम हो गया, वो 60,000 किसकी नज़र चला गया? वो डेप्रिसिएशन की नज़र चला गया, ड्यू टू यूज, ड्यू टू वियर एंड टियर। सिंपल आपके मोबाइलों का हिसाब नहीं होता। जब आप मोबाइल नया लेते हैं, 1 साल उसको चलाते हैं, देने जाते हैं, कहते हैं भाई यूज़ हो गया, इसमें ये नुक्स आ गए, लिहाजा इसकी कीमत में इतना हम मार्जिन जो है वो कम कर लेंगे। तो सेम आपका डेप्रिसिएशन है। थोड़ा सा आगे इसको चलते हैं। वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन की कॉजेज़ क्या होती है। बेटी डेप्रिसिएशन की 2 कॉजेज़ होती हैं, एक आपकी इंटरनल कॉज होती है और दूसरी आपकी एक्सटर्नल कॉज होती है। इंटरनल कॉज में क्या आता है जी? वियर एंड टियर एंड डिप्रेशन। वियर एंड टियर में क्या होता है जी? तोड़ फोड़ हो रही है चीज़ों की। फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन आप लेकर जा रहे हैं, कभी इधर नंबर लग जाता है, कभी उधर लग जाता है, मशीन में टिप खड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी में कमी आती है। तो आप कहते हैं कि मशीन की वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, कमी हो रही है, ठीक है, तोड़ फोड़ को कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं आपका जो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या कहते हैं जी? आपका जो कोई भी एसेट होता है ना, उसका एक पार्ट होता है, उसके पार्ट के अंदर क्या होता है कि कमी आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कहता हूँ कि एक एसेट है, ठीक है, उसके एक हिस्से में कमी आ गई है। फॉर एग्जांपल कैसे? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काम जो है उस पर काम शुरू कर देता हूँ, लेबर को लगा देता हूँ। वो उसमें से क्या निकाल रहे होते हैं? डिफरेंट किस्म की जो आपकी होती हैं, मतलब कि मापियाँ जो होती हैं उसमें से निकल रही होती हैं। तो बेटे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसकी वजह से 2 चीज़ें आपके सामने, 2 कंसेप्ट आपके सामने आ जाते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक एरिया होगा, उसके नीचे से जब आप रिसोर्सेज वगैरह निकालना शुरू कर देंगे, तो उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आएगी। और दूसरा, जिन टूल्स की मदद से आप चीज़ें बाहर निकाल रहे होते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी एसेट की वैल्यू में कमी आ रही होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें आ रहा है जी, नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल। उसकी कॉज क्या होती है? कहते हैं एक्सटर्नल कॉजेज में इसके ऑब्सोलिसेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि ऑब्सोलिसेंस, आपने एक मशीन लेकर रखी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने i3 लेकर रखा हुआ है सिस्टम, ठीक है, आपने यूज़ किया, थोड़े अर्से बाद जनाब मार्केट में i5 आ गया। अभी आपका i3 बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन i5 आने की वजह से आपका जो सिस्टम है वो पुराना हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके उस i3 की वैल्यू में कमी आ गई। हालांकि हुआ कुछ भी नहीं, ना तोड़ फोड़ हुआ, ना और कुछ उसमें कमी आई, ना उसमें और किसी किस्म का डैमेज हुआ।
लेकिन फिर भी क्या हुआ कि आपकी उस एसेट की वैल्यू में कमी आना शुरू हो गई। दूसरा कहता है इफेक्ट्स ऑफ द टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ जब जैसे मोबाइल है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मोबाइल में न्यू इन्वेंशन आती जा रही है, तो लोग परेशान है कि हम कौन सा मोबाइल लें कौन सा ना लें। जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के फ्लैगशिप मोबाइल हैं, उनका जो है उनकी वैल्यूज़ में डे बाई डे इजाफा भी हो रहा है, कमी भी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जो मोबाइल पुराने हैं उनकी वैल्यू में कमी आ रही है। तीसरा इसमें आ रहा है कहते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से भी क्या होता है बाज़ वक़्त किसी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है। ठीक है, एक गाड़ी नहीं ले ली, एक्सीडेंट हो गया, मार्केट में गाड़ी सेल करने के लिए भेज दिया, क्या जी एक्सीडेंटल गाड़ी है, तो उसकी कीमत और नई गाड़ी की कीमत में क्या होता है एक किस्म का फ़र्क होता है। नेक्स्ट जो है कहते हैं मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन के लिए मेथड यूज़ तो होते हैं काफ़ी, लेकिन यहाँ पे बेसिक मेथड की हम बात करेंगे जो आपकी बुक और कोर्स के अंदर जिसको एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहला मेथड है फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड। इस मेथड के तहत आपने हर साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। कैसे? कॉस्ट वैल्यू और उसकी स्क्रैप वैल्यू दी होगी। स्क्रैप वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है कि जब आप एसेट कोई अपना यूज़ करके सेल कर देते हैं तो सेलवेज वैल्यू जो उसकी निकलती है, ठीक है ना, कबाड़िए के पास चलेगी जी इसकी स्क्रैप वैल्यू हमें दे दो, पैसे दे दो, तो वो वाली वैल्यू को आपने कॉस्ट वैल्यू से लेस करनी है और नंबर ऑफ ईयर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सालाना डेप्रिसिएशन निकल आएगी जो कि हर साल आप उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरा मेथड इसमें यूज़ होता है कहते हैं डिफरेंशियल बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है कि हर साल जो एसेट की वैल्यू आपके पास रह जाती है बैलेंस बीडी की शक्ल में, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली दो मेथड हैं जो कि आपके इस पूरे के पूरे चैप्टर में और क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक दो मेथड के ऊपर बात करनी है। इन दोनों मेथड के डिफरेंट नेम भी हैं। जैसे सबसे पहला मेथड इसका नाम है फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड, इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। जैसे ये है इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि इनके जो नेम है वो आपके सामने आते जाएंगे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे हम उसको इसमें फिट करते जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस इन क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट में मशीन का हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना है। ठीक है, इसके बारे में अगले क्वेश्चंस में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस आपने कैसे निकालना है और क्यों निकालते हैं। अक्सर बात भी होता है कि आप मशीन सेल कर देते हैं तो बाद में आप ये देखते हैं कि क्या आप 10 साल मशीन इस्तेमाल करके जिस भी कीमत में आपने सेल की है उससे आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ है। सो ये बेसिकली आज का एक इंट्रोडक्शनरी एक लेक्चर था। ठीक है, थोड़ा सा बाकी ये है कि इसमें से अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो अगले लेक्चर में अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।